जय हिंद दोस्तों। इमरान खान आज के दिन दुनिया की सुर्खियों में बना रहने वाला एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री जो इस समय पर इंडिया से अगर पूछा जाए तो वो रोग नेशन है, लेकिन दुनिया से अगर पूछा जाए तो इस समय पर कहीं ना कहीं चाइना का एक इंपॉर्टेंट अलाय है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर बहुत तगड़ी उठापटक चल रही है और इंडिया पूरी टकटकी लगाए देख रहा है कि असलियत में वहां पर मामला क्या है, हुआ क्या, किस तरीके से इंडिया आगे अपनी स्ट्रेटेजी को स्टेब्लिश करे, इमरान खान बचे या रहे। ऐसी सिचुएशन में इमरान खान के बारे में एक चीज हमारे को ये समझनी है कि इमरान खान जो है वो यूनिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कैसे हैं। हम इस चीज के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं कि असलियत में क्या ये यूनिक है या पपेट है या क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करें। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरी चीज दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम और खासकर सीयू सेट की तैयारी कर रहे हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तो आप लोगों के लिए आगे आने वाले टाइम में हमारा चैनल स्टडी टेबल, जो कि उसका लोगो ऊपर नजर आ रहा है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होगा। उसको आप सब्सक्राइब करें, उसके वीडियोस को देखें। उसमें हमारी एनसीईआरटी क्लासेस हमने अपलोड करनी शुरू कर दी हैं, तो एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको वो जरूर देखना चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, जो यूनिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पाकिस्तान है। देखो, सबसे बड़ी बात, हर कोई जानता है कि ये एक क्रिकेटर था और मैं हर बार भूल जाता हूं कि भाई ये क्रिकेट में बैट्समैन था या बॉलर था। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो लेकिन असलियत में एक स्पोर्ट्स पर्सन था। स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ इतना पता है कि ये वर्ल्ड कप जीत चुका था। 1992 था वो ईयर, शायद 1992 के अंदर वर्ल्ड कप जीत चुका था और उसके बाद ये एक सेलिब्रिटी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और जिस तरीके से पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी को अगर देखा जाए तो बहुत ही एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दिखाई देती है, जिसकी वजह से लोगों के अंदर इसका एक क्रेज अलग ही लेवल का था। तो इस पर्सनैलिटी को, इस सारी की सारी अपनी पॉपुलैरिटी को कैश करने के चलते, भाई पॉपुलर इन पाकिस्तानी पॉपुलेशन, अब ये पॉपुलर था तो पॉपुलर जो है वो एज अ हीरो देखा जाने लगा। और जब ये हीरो देखा जाने लगा तो लोगों ने इसको, जब ये पॉलिटिकल पार्टी की फॉर्म में या पॉलिटिक्स में आया तो लोगों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू किया, या यूं कहीं के लोगों ने इसे सपोर्ट करना शुरू किया। और जैसे जैसे लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया तो क्राउड, जो मासेस जो हैं, वो इससे लगातार जुड़ने लगी। क्राउड तो आने लगा, जबरदस्त लेवल पर आने लगा, लेकिन देखा जाए तो 22 साल तक इसे लगभग इंतजार करना पड़ा पॉलिटिक्स में आकर एक्टिवली प्राइम मिनिस्टर बनने का। अब यहीं से इसकी 22 साल लगभग स्ट्रगल करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन बंदा लगा रहा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से। लेकिन इस 22 साल में एक खास बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई, इस 22 साल में सबसे इंपॉर्टेंट खास बात ये हुई कि इसे कहीं ना कहीं एक सॉलिड मास बेस डेवलप करने में ये कामयाब हो गया। यानी पाकिस्तान में माने या ना माने, इसका एक मास बेस है। और सबसे बड़ी बात, पब्लिक डीलिंग आ गई कि किस तरीके से लोगों से बातचीत करनी है और लोग इससे चाहते क्या हैं। और पब्लिक डीलिंग के बाद, और सबसे बड़ी बात, इसको एक ऑरेटरशिप डेवलप हो गई। और इस ऑरेटरशिप का मतलब ये है कि एक स्पीच देना, ऑरेटरशिप डेवलप हो गई, यानी लोगों के बीच में जाकर एक स्पीच देना कि लोग असलियत में चाहते क्या हैं, कैसे हैं और वो किस तरीके से वो बातें सुनना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये 3 क्वालिटीज इसकी सबसे बड़ी डेवलप हुई। और माने या ना माने, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक मास लीडर बनकर उभरा। नवाज शरीफ कोई बहुत बड़ा मास लीडर नहीं था, नवाज शरीफ कोई बहुत बड़े मास लीडर नहीं है। इमरान खान के अलावा या तो इससे पहले एक पर्सनैलिटी बेनजीर भुट्टो की फॉर्म में हम देख सकते हैं कि हाँ, कुछ हद तक वो एक मास लीडर थी, लेकिन उनका जो मास बेस था वो सिंध के अंदर तक लिमिटेड था। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की अगर बात की जाए तो नवाज शरीफ जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो अपने मास बेस की वजह से कम और आर्मी के कृपा की वजह से, आर्मी की अनुकंपा की वजह से, आर्मी की जो ग्रांट है उसकी वजह से
ब्लेसिंग्स की वजह से ज्यादा बने। बेनजीर भुट्टो जो थी वो काफी हद तक हम ये मान सकते हैं कि उसमें एक अच्छी ऑरेटरशिप थी, एक मास बेस था इमरान, और लेकिन उसको तो खत्म कर दिया। नवाज शरीफ के अंदर वो है नहीं, और यही एक प्रॉब्लम है। ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, इनकी पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है, इनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास वो एक ऑरेटरशिप नहीं है। यही रीजन है जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को भगाया तो इनके पास वो मास बेस नहीं था जो परवेज मुशर्रफ पर प्रेशर क्रिएट कर पाए। वहीं अगर आप देखें तो इसी वजह से पाकिस्तान में एक लीडरशिप वैक्यूम जो था वो डेवलप हो गया। लीडरशिप वैक्यूम बहुत जबरदस्त लेवल पर पाकिस्तान के अंदर डेवलप हुआ, और जैसे ही पाकिस्तान के अंदर वो लीडरशिप वैक्यूम डेवलप हुआ तो और साथ साथ अगर आप देखें तो 2008 से रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हैं स्टार्टेड गेनिंग स्ट्रेंथ। रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्टेड गेनिंग स्ट्रेंथ। जो रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी थी उन्होंने मजबूत पकड़ बनाना शुरू किया। अब अगर रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी मजबूत पकड़ बनाएंगी तो सीधी सी बात है 2008 से लेकर 2013 तक अगर आप देखें तो यहां पर आसिफ बेनजीर भुट्टो एक्सपायर हो जाती हैं, आसिफ अली जरदारी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी पीपीपी अपनी गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होती है। पीपीपी की गवर्नमेंट बने ही भले ही, लेकिन 5 साल प्रधानमंत्री पूरे नहीं कर पाए और बीच में ही उनको चेंज वेंज करना पड़ा, मामला खराब। 2013 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज जो है उसकी सरकार आती है, नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं। बाद में नवाज शरीफ को भी के ऊपर भी करप्शन चार्जेस और दूसरे चार्जेस के नाम पर आर्मी का दबाव पड़ता है, और हालात ये है कि उसे भी गद्दी छोड़कर भाग जाना पड़ता है। इन दोनों का क्रिटिसिज्म अगर आप देखते हैं खुलकर, इन दोनों का जो क्रिटिसिज्म था वो इमरान खान ने किया, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान ने इन दोनों का क्रिटिसिज्म किया। और मजे की बात ये कि इसको ब्लेसिंग्स ऑफ आर्मी भी मिलना शुरू हो गई। अब एक तरफ ब्लेसिंग्स ऑफ आर्मी मिले, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान जो है वो क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, ऑरेटरशिप अच्छी है, तो मास बेसिस इसके साथ और ज्यादा जुड़े। नतीजा ये कि अप्रॉक्सीमेट 162 सीट्स असेंबली के अंदर लेकर सबसे बड़ी 152 या 162 सीट्स लेकर असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब यार खुद सोचकर देखो, एक बंदा, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या? इसके साथ प्रॉब्लम ये कि पॉलिटिकल इलेक्शंस जो हैं, मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप तो इसकी स्ट्रांग है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जीरो है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है इसकी, वो तो नो डाउट एक स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप बनकर उभरी, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो हैं वो तो डेवलप हो ही नहीं पाई ना। सरकार चलाना नहीं आता। अब सरकार चलाना नहीं आता और साथ में एक ऐसी सरकार जहां बागड़ बिल्ले बैठे हैं, एक ऐसी सरकार जहां पर बागड़ बिल्ले बैठे हैं, उसको तो चला ही नहीं पा रहे। नतीजा उसका ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप भले ही अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छी नहीं थी, और उसके बाद गवर्नमेंट को रन करने का जो एक विजन होता है, क्लियर विजन, वो अच्छा नहीं था। इंटेंशन, मेरा मानना यह है, इस बंदे को कैसे भी करके देखें तो पॉलिटिकल इंटेंशंस जो हैं इसकी सही सलामत है। इंटेंशंस के मामले में ये खुलकर वो काम करने की कोशिश कर रहा है जो कहीं ना कहीं उन पावर से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर पावर प्ले के अंदर उन पावर से लड़ने की कोशिश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं पावर्स जो हैं वो गवर्नमेंट की जो डिसीजंस हैं उन्हें डिसाइड करती हैं। अब ऐसे में एक एग्जांपल आपको आर्मी वर्सेस इमरान आपको पिछले साल अक्टूबर में देखने को मिला होगा, जब आर्मी जो है उसने अपना
आईएसआई चीफ डिक्लेयर किया और इमरान खान ने अपना आईएसआई चीफ डेवलप कर दिया, वो डिसाइड करके डिक्लेयर भी कर दिया। नतीजा उसका ये रहा कि इमरान खान और आर्मी आमने सामने आ गए और यहीं से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो था वो अपने चरम पर पहुंचना शुरू हो गया। लेकिन इमरान खान यूनिक इसलिए नहीं है कि उसने आर्मी से पंगा लिया। इमरान खान यूनिक इसलिए है क्योंकि आर्मी से पंगा लेने के बाद भी ये बंदा डटा हुआ है और आर्मी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बन पा रही है कि वो खुले तौर पर इमरान खान के ऊपर कोई एक्शन ले सके, उसे जेल में बंद कर सके या कुछ भी कर सके। क्यों? क्योंकि इमरान खान के पास एक मास बेस है और वो जो मास बेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। और रही बात जो सोशल मीडिया इस समय पर पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के को डोमिनेट कर चुका है, इस सोशल मीडिया ने इमरान खान को और ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है और जैसे ही इसको ताकत मिली इसने कहीं ना कहीं आर्मी को ओपनली क्रिटिसाइज करना शुरू किया और ना केवल आर्मी को, प्रीवियस गवर्नमेंट्स के साथ साथ अगर आप देखते हैं पिछली सरकारों के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो खुले तौर पर जो है वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं पावर के अंदर, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उनको भी क्रिटिसाइज करना शुरू किया। और इसी वजह से आज के दिन आप देखेंगे आपको पूरे तौर पर लग रहा होगा कि पॉलिटिकल आइसोलेशन इमरान खान का नजर आ रहा है। इमरान खान राजनीतिक तौर पर बिल्कुल अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, पॉलिटिकल आइसोलेशन नजर आ रहा है इमरान खान का। एक तरफ इमरान खान का पॉलिटिकल आइसोलेशन नजर आ रहा है लेकिन मासेस का जो सपोर्ट है वो इमरान खान के साथ आज के दिन बना हुआ है। आज से पहले इस लेवल का सपोर्ट और इस लेवल के आर्मी के साथ कॉन्फ्लिक्ट इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री के इस लेवल तक नहीं थे और सत्ता से जाने से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इस लेवल तक आर्मी से खुलकर पंगा नहीं लिया था। इसीलिए ये एक यूनिक प्राइम मिनिस्टर है। भले ही आप इसका कितना भी क्रिटिसिज्म करो, कितनी भी इसकी बुराइयां करो कि ये ऐसा ये वैसा, इसने ऐसे किया इसने वैसे किया, इसने ये किया इसने वो किया, कुछ भी किया, लेकिन स्ट्रांगली मजबूती के साथ ये आर्मी और अपोजिशन के साथ खड़ा हुआ है। और जो बैटलफील्ड पार्लियामेंट को डिसाइड किया गया उस पार्लियामेंट को बहुत ही मजबूती के साथ शिफ्ट करके इलेक्शन या कॉमन मासेस तक ले जाने में ये कामयाब हुआ है। रैलियां करना और उन रैलियों में खुलकर अपनी बात को रखना, अब मजबूती के साथ अपनी बात को रखना, ये जल्दी से मेरी याद में लगभग जब से मैं पाकिस्तान की राजनीति को देख रहा हूं या उसको पढ़ा तो बेनजीर भुट्टो 1980s में जिस लेवल की प्राइम मिनिस्टर थी उसके बाद 80s और 90s में खासकर उसके बाद मुझे वो वाली धार किसी भी पॉलिटिकल लीडर में नजर नहीं आई। बेनजीर को भी एक तरीके से अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा कि आगे आने वाले टाइम में जल्दी से ये प्रधानमंत्री जो ये पाकिस्तान छोड़कर भागेगा। बाकी वक्त बताएगा। अभी तक के लिए एक जो बेसिक एनालिसिस था इसकी पर्सनैलिटी का वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगले टॉपिक्स में अगले इसके मामले में काफी ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।